चाहते हैं आज की जो स्थिति है जिसमें कि हम ब्राह्मण के जो लोग हैं, हमारे घर की बहू बेटियां हमारे घर की जो बेटियां हैं या लड़के हैं जो अन्य समाज में शादी कर रहे हैं, इसका परिणाम ये होगा भविष्य में कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण नहीं रह जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम इस समाज के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा परिचय सम्मेलन स्थापित करें, जिससे कि हमारे जो ब्राह्मण के लोग हैं वो ब्राह्मण में शादी करने की प्राथमिकता दें। उसके साथ साथ हम लघु उद्योग के माध्यम से रोजगार की भी सुविधा उत्पन्न कराने की बात सोच रहे हैं। उसी प्रकार की जो ब्राह्मण अपना संस्कार भूल गया है, हम अपने इस संस्था के माध्यम से उनके साथ जो माँ बाप हैं, जो कि पहले गुरु होती है माँ, उनके माध्यम से बच्चों को संस्कार की शिक्षा, क्योंकि पूरे देश को मतलब पूरे भारतवर्ष को जो ब्राह्मणों ने ही ज्ञान दिया है, आर्यभट्ट ने जीरो का ज्ञान दिया है, इस प्रकार जितने हमारे ऋषि मुनि से उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, हम उस ज्ञान को धीरे धीरे इस ब्राह्मण को भूलते जा रहे हैं। तो समाज ही ऐसा है जो कि वापस ब्राह्मणत्व को ला सकता है, ब्राह्मण को एक कर सकता है। आज की स्थिति में सब ब्राह्मणों को एक करने का काम समाज के द्वारा ही है। थैंक यू सर। मैं अखिल भारतीय कानपुर ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री महेश मिश्रा। ये राष्ट्रीय स्तर ब्राह्मण अधिवेशन आज जनेश्वर मंदिर प्रांगण में संपन्न हो रहा है। इसमें भारतवर्ष के 9 प्रांतों से 33 शहरों से 93 लोग राष्ट्रीय पदाधिकारी विभिन्न शहरों से पधारे हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान से, उड़ीसा से, फरीदाबाद से, दिल्ली से, सभी प्रांतों के ये पश्चिम बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, तो ये सभी 33 शहरों से हमारे जो ये पदाधिकारी पधारे हैं। और ये सकल समाज जो ये महाकुंभ आज इस प्रांगण में इकट्ठा हुआ है और एक नई चेतना के साथ अब ब्राह्मण जागा हुआ है, क्योंकि जो आज हर वर्ग के हाशिए पे ब्राह्मण समाज जा रहा है, तो उसी के लिए हम लोग भी अब जागृत हुए हैं और सरकार से आज मांग रखते हैं कि एक श्रवण बोर्ड का भी गठन किया जाए। थैंक यू। चाहिए आपको ऐसा लगता है? आज का जो ये अधिवेशन है उसकी मुख्य कल्पना अखिल भारतीय कानपुर ब्राह्मण महासभा की है, जिसमें महाराष्ट्र की पावन भूमि में छत्रपति संभाजीनगर में उत्तर प्रदेशी ब्राह्मण सेवा संघ ने इस कार्यक्रम को करने का जो बीड़ा उठाया वो सफलतापूर्वक किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि सभी ब्राह्मण एक रहे, नेक रहे, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो समाज को शिक्षित करता है, अपने साथ समाज के साथ साथ और समाज को भी संगठित करे और आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करे। ब्राह्मण जब शिक्षित और संगठित होगा तो पूरे 100% मैं कह सकता हूँ कि पूरे समाज को संगठित करेगा। आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए हम सबको ब्राह्मण समाज के साथ साथ सर्व समाज को भी इकट्ठा होना पड़ेगा और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यही इस कार्यक्रम की मुख्य उद्देश्य है। थैंक यू सर।